अरे भाई ये क्या लगा दिया, हटाओ जल्दी, नहीं तो एफआईआर हो जाएगा। नमस्कार। केरल में सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर किया गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं मामला है क्या। 11 मार्च 2020 को डीएनए का एक वीडियो आया जिसका टाइटल था जम्मू में जमीन के इस्लामीकरण का डीएनए टेस्ट। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि किस वजह से एफआईआर हुआ है सुधीर चौधरी के खिलाफ। लेकिन हम कोई डिजाइनर पत्रकार तो है नहीं जो अपने एजेंडे के हिसाब से कोई भी क्लिप सेलेक्ट करके दिखाएंगे। तो इसलिए चलिए हम लोग उस वीडियो की पूरी जाँच करते हैं और देखते हैं कि उस वीडियो में सुधीर चौधरी ने क्या क्या कहा। कि 2004 में सरकार ने 20,64,972 कनाल सरकारी जमीन बेचकर 25,448 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसे सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही मिले हैं। सोचिए, 25,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया और जमीन बेचकर उन्हें कितने मिले? सिर्फ 76 करोड़। यानी मकसद रोशनी एक्ट के तहत पैसा जुटाना नहीं था, बल्कि मकसद कुछ और था। और मकसद यह था कि जम्मू में आबादी का जो बैलेंस है उसे खराब करना है। वीडियो में सुधीर ने बताया कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर में 25,000 करोड़ का जमीन का घोटाला हुआ है। फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने रोशनी एक्ट लाया जिसके तहत सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करने वालों को मालिकाना हक देने का प्रावधान था। पहले इसका कट ऑफ डेट रखा गया 1990, फिर बाद में इसे बदलकर 2004 और फिर 2007 कर दिया गया। इस एक्ट का मकसद ये था कि सरकारी जमीनों को पैसे के बदले लोगों को दे दिया जाए और जो भी पैसा सरकार को मिले उससे बिजली के प्रोजेक्ट में लगाया जाए। इसलिए इस एक्ट का नाम भी रोशनी एक्ट रखा गया था। सरकार का अनुमान ये था कि इस एक्ट के तहत जमीनों को बेचकर सरकार को कुल 25,000 करोड़ का फायदा मिलेगा, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, सरकार के पास सिर्फ 76 करोड़ ही आया। तो इससे तो हमें ये तो साफ पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ना कुछ तो बड़ा जमीन घोटाला तो जरूर हुआ है। और इस वीडियो में आगे सुधीर चौधरी ने ये भी बताया कि जम्मू में जितनी भी जमीन लोगों को दी गई है उसमें से 90% मुसलमान है और मुसलमानों को सरकारी जमीन बहुत कम भाव पे दी गई है। और सुधीर ने कहा कि ये जम्मू की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है जो सरकार खुद वहाँ की पब्लिक के साथ मिलकर कर रही है, जिसे कि बाद में और इसे फिर सुधीर ने जमीन जिहाद का नाम दिया। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% लोग मुस्लिम थे। अब रही ये बात के पीछे कितनी सच्चाई है कि जितनी भी जम्मू में जमीन दिए गए उसमें से 90% मुसलमान है। तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखा जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कि 90% मुसलमानों को रोशनी एक्ट के तहत कम दामों पर जमीन दी गई। जो आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पे भी अभी देख पा रहे हैं। अब इन बातों से ये तो पता चल गया है कि गलत तो किया गया है जम्मू वालों के साथ और रोशनी एक्ट कुछ खास मकसद के लिए ही लाई गई थी। तो अब चलते हैं असल मुद्दे पे जो इस मामले की जड़ है, वो फ्लोचार्ट डायग्राम। इस फ्लोचार्ट डायग्राम को यूज करते हुए सुधीर ने अपने शब्दों में जिहाद का विश्लेषण किया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि इससे किसी भी धर्म या धर्म के लोग को ठेस नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसके बाद ही सुधीर ने और भी कुछ जरूरी बातें की है जिसे हमें जरूर सुनना चाहिए और वो बात को हमें फ्लोचार्ट के साथ जोड़कर देखना चाहिए। चलिए सुनते हैं सुधीर चौधरी ने क्या कहा था। जिहाद सिर्फ हथियारों से लड़ाई जाएगी। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके इरादे नापाक नहीं हैं तो वो ये ना समझें कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो। तो सुधीर जी की बात को सुन के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं कहा है, ये उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी मुसलमान को बुरा लगना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।